Assalamu alaikum. Today we are going to learn about the use of article a and or the or the. So let's start it. In English, we use an with any noun that start with a vowel sound. इंग्लिश में हम एन का यूज़ नाउन कोई भी नाउन हो उसके साथ करते हैं जो वावल साउंड देता हो. नाउन किसको कहते हैं? किसी भी नाम, चीज़, जगह या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं. सो नॉट विद अ नाउन दैट स्टार्ट विद अ वावल. सो मेक श्योर करें कि वावल साउंड होना ज़रूरी है, ना कि वावल वर्ड होना ज़रूरी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी नाउन्स दैट स्टार्ट विद अ वावल. ऐसे बहुत से नाउन हैं जो कि वावल से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन डोंट हैव अ वावल साउंड, लेकिन वो वावल साउंड नहीं रखते. सच एज यूनिवर्सिटी. हेयर इज यूनिवर्सिटी. यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो यू तो वावल आपको पता है AEIOU. सो यहाँ पे क्या है? वावल है. यू क्या है? वावल है. सो हम यहाँ पे वी से आ यूनिवर्सिटी. सो वाई वी आर यूजिंग आ ओवर हेयर? बिकॉज यहाँ पे वावल तो है लेकिन वावल साउंड नहीं है. जैसे कि यूनिवर्सिटी, यू की जो साउंड है वो वावल की नहीं है. वावल साउंड में यू क्या है? आ की आवाज़ देता है. जैसे अम्ब्रेला, जैसे कि सन, अब SUN सुन नहीं पढ़ेंगे, सन SAN, ऐसे समझ लें कि सन. सो आ की आवाज़ देता है. सो यहाँ पे वावल तो है लेकिन वावल साउंड नहीं दे रहा. So that's why we are using over here a instead of an. Also many vowel soundings words don't start with a vowel. For example over. अब ऐसा है कि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं बहुत से ऐसे नाउन हैं जिनके साथ क्या है, जो वावल से स्टार्ट नहीं हो रहे लेकिन वो साउंड वावल की दे रहे हैं और हम उनके साथ एन यूज़ करते हैं. जैसे कि एन आवर. अब एच वावल तो नहीं है लेकिन ओवर, एच साइलेंट है तो ओवर. सो ये किसकी साउंड दे रहा है? वावल की. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओवर हेयर एन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कर लें कि एन का यूज़ किसके साथ करते हैं. एन का यूज़ हम वावल साउंड के साथ करते हैं, ना कि वावल वर्ड के साथ. बिलो इज अ लिस्ट ऑफ नाउन्स यू कैन यूज एन विद. एन ओवन, एन एप्पल, एन ओवर, एन आंटीज, एन इंजरी, एन अम्ब्रेला, एन एग एक्सेट्रा. ए और एन जो है वो सिंगुलर और काउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं और जो द है वो अनकाउंटेबल और काउंटेबल और सिंगल और प्लूरल बोथ के साथ यूज़ होता है. सो ए और एन देखें, एन और वन ये सिंगुलर है और काउंटेबल. अब नेक्स्ट देखते हैं जो ए है. अब एन का यूज़ तो AEIOU मतलब वावल साउंड के साथ करते हैं. बाकी जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आ यूज़ करेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं आ की लिस्ट. Here is a list of nouns used with the a. जैसे कि आ टेबल, आ पिल्लो, आ यूनिवर्सिटी. देखिए ये आ टेबल एक तो सिंगुलर है, दूसरा काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं. देखिए आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वावल तो है यू लेकिन साउंड वावल की नहीं दे रहा, सो हम ए यूज़ करेंगे. आ केक, आ बैट. सो इसमें क्या याद रखना है कि एन का यूज़ जो वावल साउंड देते हैं उनके साथ करना है और बाकी जो रिमेनिंग है उनके साथ ए यूज़ करना है जो वावल साउंड नहीं देते. इसके अलावा ए और एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? प्रोफेशन में या जॉब में. फॉर एग्जांपल ही इज़ आ टीचर, ही इज़ एन इंजीनियर. सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि द या दी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं. सो दी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ करते हैं और सिंगुलर और प्लूरल. जैसे कि द बुक, द बुक्स, इसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में जैसे कि द मिल्क, द शुगर, ये काउंट नहीं हो सकते. इसके अलावा द किन किन चीज़ों के साथ यूज़ होता है? जैसे यूनिक थिंग्स के साथ, जैसे द सन, द मून. इसके अलावा ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ, द टलेस्ट, द क्यूकेस्ट. इसके अलावा बुक्स के साथ जैसे द होली कुरान, द बाइबल एक्सेट्रा. सो द का यूज़ बहुत सी चीज़ों के साथ होता है, यानी स्पेसिफिक किसी चीज़ को करने के लिए.
The is called defined article we use with all nouns and for specific. The का यूज हम तमाम नाउन के साथ करते हैं या स्पेसिफिक नाउन के साथ। एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर इज अ टीचर, टीचर कहाँ है। द बुक इज ऑन द टेबल, डिड यू ब्रिंग द केक। सो इसको मजीद डिटेल से पढ़ते हैं। The example above are talking about the specific thing or people. Example, they are looking for a specific teacher. इसमें देख लेते हैं, जैसे कि where is the teacher, यहाँ ये कोई नॉर्मल टीचर नहीं है बल्कि स्पेसिफिक टीचर हो सकती है। जैसे कि they are not looking for any teacher, वो टीचर फिजिक्स की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, मतलब वो स्पेसिफिक टीचर है। सो कोई भी स्पेसिफिक थिंग हो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये चार्ट में देख लेते हैं ए, एन और दी और दा का यूज़। मैं आपको दा और दी कहाँ कहाँ दी हम कहेंगे और कहाँ दा कहेंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सो इनडिफाइंड आर्टिकल्स इज यूज विद नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देर इज़ अ यूनिवर्सिटी एंड देर इज़ अ बुक। An indefined article, an is used with a starting vowel sounds. There is umbrella, there is an octopus. अच्छा, defined articles the जो है, the is used for specific noun like a certain person. Where is the teacher? इसके अलावा हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ पे हम दी और कहाँ पे हम इसको दा कहते हैं। We use the when a word begin with vowel or vowel sound. दी हम कहाँ पे कहेंगे, जहाँ पे क्या होगा, vowel होगा या vowel sound होगा। और दा कहाँ पे यूज होगा, when a word begins with consonant, consonant sound के साथ हम दा इसको कहेंगे। जैसे कि द पेन, द बुक। सो यहाँ पे द बुक, ये कॉन्सोनेंट सारे हैं तो इनके साथ हम दा कहेंगे। और जहाँ पे वॉवल होगा, जैसे कि द एप्पल, द ऑक्टोपस, लाइक दैट। जहाँ पे वॉवल होंगे हम उनके साथ दी पढ़ेंगे और दा कहाँ पढ़ेंगे, बाकी जो कॉन्सोनेंट है रिमेनिंग अल्फ़ाबेटिक्स। सिंपल सी बात है कि एन का यूज़ जो वावल साउंड्स हैं उनके साथ करते हैं। ए का जो बाकी रिमेनिंग है या उन चीज़ों के जो वावल साउंड नहीं देते, दी का यूज़ हम स्पेसिफिक नाउन के साथ करते हैं। ये हम इसको दी कब पढ़ते हैं, जब ये वावल नाउन या वावल नाउन साउंड के साथ आती है। और दा कब पढ़ते हैं, जब ये कॉन्सोनेंट के साथ आती है।